फरमाया ना मियाँ बीवी के रिश्ते कभी खटास की तरफ ना लेकर जाएं और मोहब्बत से, अमन से, भाईचारे के साथ इसको निभाने की कोशिश करें। गलतियाँ किसके अंदर नहीं होती हैं, मुझसे गलती नहीं हो सकती। तो जैसा मैं चाहता हूँ कि मेरी गलती पर मुझे माफ़ कर दिया जाए, तो हर गलती करने वाला यही चाहता होता है। कोई ये नहीं चाहता कि मुझे सज़ा दी जाए, हर एक माफ़ी का तलबगार होता है। तो अगर उससे गलती हो जाती तो मुझे माफ़ करना चाहिए और इस नीयत से भी करना चाहिए कि मुझे अल्लाह ने हाकिम बनाया है, मेरा हक ज़्यादा बनता है। वो तो महकूम है, वो तो बेचारी जैसे भी होगा वो करती चली जाएगी। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए, और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा हमारे सामने है। हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा जाए, अम्मी जान हमें इरशाद फरमाएं हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कैसी थी, घर में कैसे रहते थे। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरे हुजूर घर के अंदर अगर कभी जूता जो है वो फट जाता तो उसको खुद पैबंद लगा, फट जाता तो उसको खुद जो है वो सिलाई कर लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम कभी ज़मीन के ऊपर भी बैठ जाया करते थे और हुजूर अलैहिस्सलाम घर के कामकाज किया करते थे, बाजार से सामान लेकर खुद आया करते थे। अच्छा, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा हमारे लिए उसवा हसना है। तो ये पढ़ने और सुनने की आदत है, अमल नहीं करना। अच्छा, यही अगर हमारा रवैया घर के अंदर हो जाए, घर अमन का गहवारा बने या ना बने। अच्छा, अगर वो सब्जी काट रही है तो उसके साथ मैं थोड़ी सी सब्जी कटवा दूँ तो मेरी शान में कोई फर्क आएगा, वो चंद घड़ियाँ उसके साथ मजीद गुजारने का मौका मिल जाएगा। अच्छा, अगर उसकी तबीयत ख़राब है, मैं खुद अपने हाथों से, ठीक है, हमारे अंदर काम करने वाली मासियाँ भी होंगी। अच्छा यार, अगर मैं अपने हाथों से उसको चाय बना कर दे दूँ और ख़ुद अपने हाथों से उसको दवाई दे दूँ, मोहब्बत बढ़ेगी या कम होगी। और इसके ऊपर फिर बड़े, हमारे बड़े अम्मी अब्बू, वो भी बसा औकात इसके ऊपर ताने देते नहीं सकते, तो ये क्या होना था, फिर अनमुरीद हो गए, ये तो कमरे से निकलता ही नहीं है, ये होता है ऐसा। अच्छा, मुझे ये बताएं, वो बेचारा अपनी बीवी के इस मुश्किल वक्त में बीमार है, सर दर्द हो गया या कुछ भी है, या एनीवन वैसे ही उसको कुछ भी नहीं, वैसे ही उसका हाथ बटा रहा है, तो ये अच्छा काम कर रहा है या बुरा कर रहा है? तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरी बहू और मेरे बेटे की बड़ी मोहब्बत है। अच्छा, जब वो लड़ाई करेंगे तो तभी तुम्हें सुकून मिलेगा। चंगा हो या लड़न रहे। वालिदैन को चाहिए अपनी औलाद को समझाएं, और जब वो तन्हाई के अंदर मियाँ बीवी हों तो उनको वक्त दें, कमरे में ना जाएं। और अगर कोई काम भी ऐसा ज़रूरी नहीं है, उनको वक्त दें, तन्हाई में हो, मोहब्बत की बातें हों। बसा औकात ये भी होता है कि वालिदैन कई ऐसे देखें, कई दोस्त भी आते हैं, वो शिकवे भी करते हैं, तो अम्मी नू तो यही नहीं चंगा लगता, मैं जो बेगम नू रोटी फड़ा दूँ, मैं उसके साथ काम करवा दूँ तो अम्मी तो इससे भी बिगड़ जाती है। अम्मी चाहती फिर क्या है, घर बसा बसाया अपने बेटे का नहीं चाहती। ये जो लाखों रुपया उसने खर्च किया है, करोड़ों रुपया उसकी तालीम पर खर्च किया है, उसको परवान चढ़ाया, जवान किया, किसके लिए? मुआशरे का अच्छा फर्द बने। उसके फिर जो है वो 10 जगहों पर रिश्ते तलाश करके एक जगह पर इसकी शादी की है, किस लिए? ताकि मैं अच्छी बहू लेकर आऊँ, मेरे बेटे का घर हंसता बसता रहे। तो अब अगर वो बेचारे खुश हैं अपनी उस ज़िंदगी के अंदर, तो माँ को तो शुक्र अदा करना चाहिए, तो बड़ों को भी चाहिए। अच्छा, अगर बर्दाश्त नहीं ना होता तो मशवरा भी ये दूंगा अम्मी और अब्बू को, अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा उनका आपस में मोहब्बत के साथ बैठना, तो थोड़ी देर के लिए घर से निकल जाएगा, मौका दें। ये रिश्ता ऐसा है। तो बसा औकात वो अगर कमरे में अकेले भी होते हैं तो माँ बाप को काम याद आ जाता है, वो ज़रूरी नहीं भी होता ना यार, उनको वक्त देना चाहिए ताकि उनका ये मोहब्बत भरा रिश्ता हमेशा कायम रहे। और फिर इसके अंदर जब यूं करेंगे तो बसा औकात बेटा भी बेचारा ना मजबूर हो जाता है, और बसा औकात बहू जो है इन चीज़ों की वजह से कोफ्त में आ जाती है और दिल के अंदर मैल आना और खटास आना शुरू हो जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे घरों को अमन का गहवारा बना सकती हैं, और अगर नहीं इस पर अमल करेंगे तो हो सकता है कि हमारे इस रिश्ते के अंदर दरारें पैदा हो जाएं। तो कोशिश करें, वालिदैन को भी चाहिए कि अपनी नौजवान नस्ल की हिफाजत करें, उनकी अच्छी तरबियत करें।